नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। यहाँ आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो इंस्टेंट डिसीजन टेकिंग हैबिट को, थोड़े फास्ट डिसीजन मेकिंग है हैबिट को और थोड़े इम्पेशेंट टाइप के नेचर को क्रिएट करता है। जो कुछ चाहिए अभी चाहिए, बहुत ज़्यादा चुस्ती स्फूर्ति से काम करने की युति को भी यहाँ पर यह दर्शाता है। जब भी लिटिल फिंगर थोड़ा बहुत भी इंडिपेंडेंट हो तो मनमोजी किस्म का व्यक्तित्व यह देता है और थोड़ा अधिक खर्चीलापन यहाँ पर यह व्यक्त करता है। और इस कंडीशन में सुन सबकी लेंगे, लेकिन अंततः करेंगे आप अपने मन की। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो लिटिल फिंगर की लेंथ तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक या उससे ऊपर ही जा रही है। तो कम्युनिकेशन स्किल से लेकर के मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है और आप जैसे जातकों को जो कमिटमेंट है बहुत अच्छा पाया जाता है। इसी कारण से जो मैनेजमेंट है, पंचुअलिटी है या जो डिसिप्लिन्स हैं वो बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं। इसीलिए अपने करियर में बहुत ऊपर तक जाने के योग या फिर बहुत स्किलफुल पर्सनालिटी होने के योगों को भी यहाँ पर यह डिनोट करता है। किसी प्रकार का स्टेज फियर या मन के अंदर बात को दबाने की कोई प्रवृत्ति नहीं होती। बहुत ही एक प्रकार से मिलनसार किस्म का व्यक्तित्व इस प्रकार का सीधी खड़ी रेखाएं भी देती हैं। तो हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल पाना, सभी से अच्छे से कांटेक्ट बिल्ड कर पाना, स्ट्रॉन्ग कांटेक्ट्स रख पाना और ओवरऑल देखा जाए तो वर्क मैनेजमेंट अच्छा होना, ये सारे कॉम्बिनेशन ऐसा लिटिल फिंगर देता है। थर्ड फिंगर के लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ये यहाँ पर आपको रिस्क टेकर बनाएगा, तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी ऐसा थर्ड फिंगर और ऐसा डेवलप्ड मून माउंट बहुत अच्छा देता है। इसीलिए आप जैसे जातक एक प्रकार से क्रिएटिविटी के फील्ड में बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर पाते हैं और मून यहाँ पर आपको डिजिटल लाइन को भी क्रिएट करता है। इसीलिए आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है डिजिटल वे में अपने आप को ग्रोथ करने का या करियर वाइज बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने का। थर्ड फिंगर की लेंथ जब ज़्यादा होती है तो कोई भी नया काम शुरू करने से पीछे इसलिए नहीं हटते क्योंकि जुनूनियत व बहुत ज़्यादा हौसला बुलंद किस्म का व्यक्तित्व देता है और हमेशा अपने कामों में थोड़ा परिवर्तन करते रहना, ये बेसिक नेचर में भी देखने को मिलता है, यानी वैरायटी हमेशा अपने काम में रखना। अब इस कारण फर्स्ट फिंगर की लेंथ जो है बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी हो गई है, तो ये डाउन टू अर्थ किस्म के नेचर को भी दर्शाता है और इस कंडीशन में ईगो एटीट्यूड ज़्यादा नहीं होता। आप जैसे ज़्यादा थोड़ा एक प्रकार से रिजर्व टाइप के भी पाए जाते हैं, तो बहुत जल्दी किसी के साथ घुल मिल भी नहीं पाते या एक प्रकार से बहुत जल्दी किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाते। हालांकि बहुत नेगेटिव इवेंट भी हो चुके हैं, जैसे बहुत लोगों से धोखा भी मिला है, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है यहाँ पर। लेकिन फर्स्ट फिंगर जब भी शॉर्ट होती है तो कई मरतबा अपना खुद का अधिकार भी छोड़ देने वाले होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटी और या फिर अपने नॉलेज को बहुत विस्तार पूर्वक किसी के सामने दिखाना, शो ऑफ करना, ये सारी चीज़ें आपके अंदर नेचर में है ही नहीं। तो बहुत रिजर्व और प्राइवेसी टाइप का व्यक्तित्व यहाँ पर यह क्रिएट कर देता है। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर आपके डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की यह निशानी होता है। और जो फेलेंजेस है वो यहाँ पर आपके डेवलप ठीक है, इंटरनल मास ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़िया इसमें रहेगा आपका। थंब का साइज यहाँ पर आपका सशक्त व मजबूत है, जो हठी व जिद्दी किस्म का व्यक्तित्व भी देता है। और इस कंडीशन में जब भी फर्स्ट फेलेंज की लेंथ, सेकंड फेलेंज की लेंथ, ये दोनों जब ज़्यादा डेवलप्ड हो तो ये इस बात को दर्शा रहा है कि तथ्यों के साथ अपने बात को कहने व सुनने की आदत है, लॉजिकल पर्सनैलिटी आपका है। यहाँ जो यव का चिन्ह है, ये यव का चिन्ह बहुत आलिशान घर का सुख देता है। इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छा देता है और इस कंडीशन में जो बुद्धिमत्ता है, सीखने समझने की सक्षमता, ये भी बहुत अच्छी होती है। अगर रेगुलर बेस्ड मेडिटेशन किया जाए, कंसिस्टेंट बेस्ड अगर वर्क किया जाए, तो आप जैसे जातक इतने माहिर अपने काम में हो जाते हैं, इतना फोकस्ड और इतना बेहतरीन तरीके से कोई काम कर पाते हैं कि कोई टक्कर ना दे पाए। इसी के तहत अगर मेडिटेशन किया जाए तो बहुत अच्छा इंट्यूशन या सिक्स्थ सेंस भी यह बिल्ड कर सकता है। पाम का जो यहाँ पर आपका साइज हो प्योर रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, तो इस कंडीशन में शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। लॉट्स ऑफ डिज़ायर एंड ड्रीम लाइफ के प्रति देखने को मिलता है और अपने बुद्धि से अपने जो है रोजी रोटी को उत्पन्न करते हुए देखने को मिलते हैं। यानी आप जैसे जहाँ तक बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क प्रेफर यहाँ पर नहीं करते हैं, बुद्धि चालाकी से काम करने की युति को यहाँ पर यह ज़्यादा दर्शाता है। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में अवगत कराया जाए, तो सबसे पहले जुपिटर माउंट पे आते हैं। तो जुपिटर माउंट पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपकी आड़ी रेखाओं की जो श्रृंखला कुल मिलाकर के बहुत बढ़िया है। इस प्रकार की आड़ी रेखा बहुत दयालु व करुणामय किस्म के व्यक्तित्व को दर्शाता है। आप जैसे जहाँ तक कभी किसी का दुख, दर्द, तकलीफ, परेशानी देख नहीं पाते, खुद से जितना बन सकता है आगे से रह करके सहयोग करते हैं। भले ही सामने वाले व्यक्ति से आपने धोखा खाया हो या सामने वाले का जो नियत है ठीक ना हो, लेकिन जो मानव सेवा या धर्म है वो आप निश्चित रूप से निभाएंगे।
इसीलिए रूढ़िवादी किस्म की पद्धतियों को अपनाते हुए भी देखने को मिलते हैं, और अपने पूर्वजों की सहायता करते हुए, माता पिता का सम्मान करते हुए, सबकी मदद करते हुए आप जैसे जातक पाए जाते हैं। तो सोशल वर्क के अनुकूल आप जैसे जातक पाए जाते हैं, और बहुत ज़्यादा नेम सोशल वर्क के द्वारा मिलता हुआ देखने को मिला है। और इसके अलावा जितनी भी हल्की फुल्की यहाँ पर आप प्रोग्रेस लाइन देख पा रहे हैं, ये सब बहुत एम्बिशियस नेचर को दर्शाता है। ये रेखा कभी भी आपको खाली बैठने नहीं देगी, ये रेखा कभी भी आपको सीखने में कोई कमी नहीं होने देगी। इसीलिए आप अपने खुद के जो एक प्रकार से उत्सुकता है, जुनूनियत है, उसके बिहाफ पे भी अपने लाइफ स्टाइल को बहुत बेटर करते हुए जाएंगे। तो यहाँ पर ये रेखा आपको धार्मिक व सात्विक बना रही है। जितनी भी सीधी खड़ी रेखा है वो आपके अंदर जुनूनियत दे रही है। तो गुरु का कुल मिलाकर के जो मिक्स हो रहा है यहाँ पर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, और इसी कंडीशन के अतिरिक्त आपका मैरिड लाइफ या फैमिली लाइफ अच्छा रहने वाला है, और बच्चों से भी आपको अंततः लाभ अच्छा मिलेगा। गुरु पर्वत यहाँ पर साइड से दबे हुए हैं, तो बचपन में जैसे माता पिता या घर परिवार से बहुत ज़्यादा सुख ना मिल पाना, या फैमिली के रिगार्डिंग प्रॉपरली सेटिस्फेक्शन ना हो पाना, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग सेटिस्फेक्शन ना मिल पाना, ये कॉम्बिनेशन थोड़ा यहाँ दिखा। अदरवाइज बाकी कोई कमी परेशानी आपके गुरु पर्वत पे नहीं है। शनि पर्वत आपका कुल मिलाकर के विकसित ठीक है। तो इस कंडीशन में आलस्य, ये सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। मेहनत व अधिकतर काम खुद के दम पर करना पसंद करते हैं, लेकिन आपके किसी भी काम से आपको संतुष्टि या सुखद परिणाम मिल नहीं पाता है, और समय पर आपका काम बनता नहीं है, देरी से काम बनते हुए देखने को मिलता है। सीधे सीधे ये कहाँ से दिख पा रहा है? ये यहाँ से आपके भाग्य रेखा से ही दिख रहा है। भाग्य रेखा जब भी किसी के मस्तिष्क रेखा पर आकर के रुकती है, तो ऐसा जातक अपने खुद के निर्णयों के कारण अपने भाग्य को कमज़ोर या अपने काम में परिवर्तन करते हैं। आप जैसे जातकों को अपने संगत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आप हैं थोड़े ज़िद्दी किस्म के, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप कहीं ना कहीं दूसरों के बातों में आ जाते हैं, दूसरों के कहे अनुसार या दूसरों के एडवाइस पर भी काम करते हुए पाए जाते हैं। इसीलिए संगत अच्छी रखनी चाहिए, लोग अच्छे रखने चाहिए, और एक प्रकार से बिना सोचे समझे या जल्दबाजी में कोई काम करने से बचना चाहिए। इसके बावजूद भी आपकी भाग्य रेखा उत्पन्न हुई, लेकिन ये फिर मस्तिष्क रेखा के बाद हृदय रेखा पे रुक गई। तो हृदय रेखा तो हमारे इमोशंस हैं, हमारी भावनाएं हैं। तो इसका सीधा तात्पर्य यह है कि भावनात्मक रूप से आप बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। जैसे एक प्रकार से इमोशनल हेट, एक प्रकार से हर्ट हो जाना, किसी प्रकार का हेट होना, या फिर इमोशनल डिस्टर्ब हो जाना, तो उस कारण से सारा काम स्थगित कर देना, रोक देना। अब इन सारी कारणों से क्या हो रहा है कि भाग्य रेखा सही ढंग से चल नहीं पा रही है, शनि तक पहुंच नहीं पा रही है, और शनि तक जब तक भाग्य रेखा नहीं पहुंचती, व्यक्ति को मनचाहा परिणाम नहीं मिलता है। आपके काम शुरू तो कोई भी इजीली हो जाएंगे, आप अपने मेहनत से कोई भी काम प्रारंभ भी कर लेंगे, 75-80% कंप्लीट भी कर लेंगे, लेकिन उस काम से 100% रिजल्ट मिलना, प्रॉपर सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी आना, पीसफुलनेस या हैप्पीनेस आना, वो अभी भी यहाँ पर बहुत कम है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको पहली बात तो कि कोई भी निर्णय बिना सोचे समझे प्रो कॉन्स एनालिसिस किए हुए नहीं लेना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, आंख बंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए, या फिर कह सकते हैं कि दूसरों के एडवाइस पे नहीं चलना चाहिए, और एक प्रकार से इमोशनल डिस्टर्ब होने से बचना चाहिए। तो इस कंडीशन में बहुत सारे ट्रिक होते हैं इमोशनल डिस्टर्ब होने से बचने के लिए, लेकिन हस्तरेखा में सिर्फ एक ही इसका सजेशन दिया गया है कि अगर आप अपने आप को समय ज़्यादा दें, इसका सीधा मतलब है अपने स्वास्थ्य पर, अपने ऊपर, अपने ज्ञान के ऊपर, अपने प्रैक्टिसेस के ऊपर, अपने एक प्रकार से ओवरऑल लाइफ या दिनचर्या में जो है अपने विकास के विषय में ज़्यादा देखें, तो आप पाएंगे कि आपका जीवन बहुत अधिक सुधर रहा है, इमोशनल डिस्टर्बेंस कम हो रहा है, लोगों की परवाह चिंता खत्म हो रही है, लोग आगे से जो है जुड़ना चाह रहे हैं, और धोखा, इस सारी जो चीज़ें जो होती आ रही हैं वो सारी चीज़ें खत्म होती दिखेगी, और स्वास्थ्य या जीवन शैली भी बहुत अधिक आपका अच्छा हो पाएगा, क्योंकि भाग्य रेखा का सीधा ताल्लुक हमारे करियर और पैसों से है। तो अगर भाग्य रेखा आपकी और अच्छी होती है तो निश्चित रूप से पैसा बहुत ज़्यादा आने लगेगा। आपके अंदर कैपेबिलिटी है पैसा अच्छा आने की, क्योंकि हल्का सा मनी ट्रायंगल इधर पे दिख पा रहा है, इधर पे हल्का सा स्क्वायर दिख पा रहा है, इधर पे वी सिंबल यशस्वी योग का चिन्ह है, लेकिन ये चिन्ह ऐसे हैं कि अपने 100% रिस्पॉन्स दे नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कमी हमारे ओर से ही है। तो इसको आप थोड़ा ठीक करें, बहुत अधिक शुभ आपको परिणाम आएगा। ये जो सेपरेट एक लाइन देख रहे हैं आप, इसे कहते हैं ट्रुथ लाइन, जो हृदय रेखा से निकलती है, और ये रेखा इस बात को दर्शाती है कि आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा झूठ, फरेब, दिखावटेपन या धोखेबाजी जैसी चीज़ों से दूर होते हैं। न्यायप्रिय किस्म का व्यक्ति तो होता है, इसीलिए ये रेखा आपको अवसर तो हमेशा देते रहेगा। इसीलिए आपको आपके जीवन में कभी अपॉर्चुनिटीज़ की रिगार्डिंग कोई भी कमी रहने नहीं वाला ही है। इसके अलावा जो बीच की इन रेखाओं को देख रहे हैं, इसे विद्या रेखा कहते हैं। दूसरों को एडवाइस या सजेशंस अच्छे से इस कंडीशन में दे पाते हैं। सूर्य के ऊपर आप एक चीज़ ये देखेंगे कि आपकी जो सूर्य की रेखा है बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है, और जब दो सूर्य की रेखा हो तो व्यक्ति
के अंदर एक से ज़्यादा स्किल्स पाया जाता है और एक से ज़्यादा माध्यमों से धन अर्जन होने के संपूर्ण योग निर्मित होते हैं। लेकिन आप इधर और बारीकी से देख पाए तो बहुत हल्की सी एक रेखा करके यहाँ और एक दूसरी यहाँ काट के गई है। तो सूर्य रेखा पे जब भी ऐसे क्रॉसेस के साइंस आते हैं या रेखाएं कटती हैं तो बहुत मेहनत के बाद भी क्रेडिट ना मिलना, किसी काम से रिस्पेक्ट ना मिलना, एक्सपेक्टेड गेन से सक्सेस हासिल ना हो पाना, एक प्रकार से जो कलीग्स हैं चाहे आपके ऑफिस मेंबर में हो या बाहर में हो, उनसे धोखा मिलना, मिसगाइड मिसयूज होना, और मेहनत आपका क्रेडिट किसी और का, और इसीलिए जॉब के रिगार्डिंग या वर्क के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी की भावना भी आना। अब यह सारे कॉम्बिनेशंस सूर्य को डिस्टर्ब करते हैं। सूर्य मेन कारक होता है हमारे जॉब एंड करियर का, नेम एंड रिस्पेक्ट का। तो इसमें कहीं ना कहीं काबिलियत होने के बावजूद भी कमी होती है। तो यहाँ पर आपके पास दो ही ऑप्शन बेसिकली है कि आप अपने भाग्य रेखा को मजबूत कर लीजिए, नहीं तो सूर्य को मजबूत कर लीजिए। और भाग्य रेखा को अगर आप मजबूत करेंगे आपका सूर्य ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाएगा। तो इसका जो रेमेडी है वो आपको व्हाट्सएप पर शेयर किया जाएगा। एक अच्छा कॉम्बिनेशन सिर्फ ये है कि यहाँ से रेखा निकल के आपके बुध और सूर्य के बीच में जा रहा है, जो बहुत अच्छे योगों को निर्मित करता है, जिसके अतिरिक्त आलीशान घर का सुख मिल पाता है। अपने खुद के दम पर, खुद के मेहनत से जो है बहुत ज़्यादा प्रगति, समृद्धि, खुशहाली अथवा नाम इज्जत कमा पाते हैं। बहुत रॉयल टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को, नॉलेजेबल पर्सनैलिटी को, और बहुत स्किलफुल टाइप ऑफ यहाँ पर एक्टिविटीज़ को यह क्रिएट करता है। इसीलिए इसको यशस्वी योग कहते हैं, क्योंकि चारों तरफ से ये सिर्फ लाभ ही लाभ दे रहा होता है। तो ये एक कॉम्बिनेशन हमको अच्छा दिखा। बाकी यहाँ पर सूर्य हल्का सा जो है दबा हुआ है, बहुत छोटे से क्रॉसेस के कारण ये डिस्टर्ब हो रहा है, तो इसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। आपका सूर्य जैसे ही अच्छा हो गया, बहुत बड़ा पद सम्मान या बहुत बड़ी प्रगति जो आप चाह रहे हैं वो आपको मिल पाएगा। मरकरी माउंट के ऊपर जब भी एक से अत्यधिक रेखा होती है तो ये मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व की निशानी हो जाती है। अपने बातों से प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित करने की योग्यता और मनी मैनेजमेंट जैसी चीज़ों में माहिर होने जैसे योग, और वेल्दी पर्सनैलिटी के अतिरिक्त डे रूटीन लाइफ अर्निंग करने की योग और बिजनेस में ग्रोथ होने जैसे योगों को भी यह निर्मित करता है। दो यूनियन लाइन लाइफ में दो बार गहरा अटैचमेंट दर्शाती है। सेकेंड अटैचमेंट में जो पार्टनर आपको मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत रईस किस्म के देखने को मिल रही है। जो पार्टनर है वो जब बहुत ज़्यादा लक्की होते हैं, उनके आने से बहुत ज़्यादा शोहरत मिलती है, तब जा करके ऐसी भी यूनियन लाइन जो है क्रिएट होती है। तो यहाँ पर ये जो यूनियन लाइन है ये बेसिकली इमोशनल अटैचमेंट्स को भी इंडिकेट करता है, जो दो बार बहुत गहरा होता दिखाई दे रहा है। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड फ्लर्टी रोमांटिक नेचर देती है। तो ज़्यादा लंबे समय तक फिर दुखी नहीं रह पाते। इसमें कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होने जैसे योगों को यह यहाँ निर्मित करता है। और आपकी हृदय रेखा में एक ब्रेक यहाँ पर आ रहा है, और ये ब्रेक आपके आएगा अराउंड 53 से लेकर के 55 के बीच में। इस पीरियड में आपको स्वास्थ्य के विषय में थोड़ी तकलीफ आ सकती है। हेल्थ के रिगार्डिंग माइनर स्ट्रगल या स्ट्रेसेस हो सकता है, और खासकर सर्जरी होने के जैसे चांसेस को भी यह क्रिएट करता है। तो यहाँ पर यही एक आपको सजेशन दिया जाएगा कि अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का ध्यान अच्छे से रखें, क्योंकि ये रेखा थोड़ी फेल करके भी चल रही है। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने की संपूर्ण संभावना यह क्रिएट कर देता है, और एंजाइटी भी इस कारण से बढ़ती है। जितने भी इसके अलावा रेखाएं नीचे की तरफ ही आ रही हैं, ये सब रेखाएं इमोशनल सेटबैक को क्रिएट करती है। जब आप जैसे ज़्यादा इमोशनल हर्ट हो जाते हैं, या बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स जब होने लगता है, या किसी प्रकार का तनाव व्यवहारिक जीवन में या व्यक्तिगत जीवन में या फिर भावनाओं से रिलेटेड होता है, तब भी ऐसी रेखाएं नीचे की तरफ आती हैं। या किसी को पैसा दिया हो वो भी वापस ना मिले, तब भी ऐसी रेखाएं उत्पन्न होती है। ये रेखाएं खासकर जो अवेलेबल हुई हैं, ये हुई हैं पहले 30 और 31 में, फिर दूसरी हुई है 36 में, 39 में, 43 और 4 के आसपास में, और लास्ट वन है 49 और 50 के एज में। यानी इन सभी एजेस में आपको कहीं ना कहीं रिलेशंस के रिगार्डिंग या इमोशंस के रिगार्डिंग डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ेगा, और तब करना पड़ेगा जब आप इसके ऊपर काम ना करें। इसके ऊपर आप काम करिए, अपने आप को समय दीजिए, एक्सपेक्टेशन कम रखिए, और एक प्रकार से ब्लाइंड ट्रस्ट करने या दूसरों के बातों में आने से बचें। कोई इशू फिर नहीं आएगा, क्योंकि मल्टीपल ब्रांचेस आपके हार्ट लाइन से निकल रही है। तो मल्टीपल टाइप ऑफ नेचर एंड पर्सनैलिटीज़ को ये क्रिएट करता है। आप कई मरतबा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, लॉजिकल, काम के प्रति डेडिकेटेड और इमोशनल हो जाते हैं। मिक्स टाइप ऑफ नेचर ये बेसिकली यहाँ पर दे रहा है। जब भी हार्ट लाइन सेटन पर आकर रुकती है तो ये हिडन टाइप का नेचर दे देता है, जिसके कारण अपने मन की पूरी बात फिर कभी किसी को नहीं बता पाते। इसके अलावा यहाँ पर देखिए माइंड लाइन के बारे में। तो माइंड लाइन जब भी इंडिपेंडेंटली रन होता है लाइफ लाइन से, तो बचपन से जिद बहुत ज़्यादा पाया जाता है,
और इस कंडीशन में ये बहुत ज़्यादा बुद्धिमान बनाता है, अनेकों काम खुद के दम पर करने की युक्ति निर्मित करता है। लेकिन जैसा कि हमने गुरु पर देखा कि गुरु का जो एक प्रकार से पर्वत है और जो फिंगर है उसमें कमी होने के कारण ये थोड़ा सा एम्बिशन में कमी भी कर रहा है और आपको एक प्रकार से उतनी ज़्यादा प्रेरणा या उतना ज़्यादा ज्ञान या उतना ज़्यादा हौसला, कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहा है कि बहुत बड़ा रिस्क लिया जाए या खुद के दम पर काम किया जाए। इसीलिए यहाँ पर ये जो माइंड लाइन है इस जगह पे आप देखेंगे तो बीच में आके पूरी यहाँ पर बिखर के चल रही है। अगर इसका एज कैलकुलेट किया जाए तो तकरीबन 21 से लेकर के पूरा का पूरा 36-7 तक का पीरियड ये दिखा रहा है, जिसमें मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा आपके ऊपर रहा है और उसकी के बीच में मेंटल एक प्रकार से डिस्टर्बेंस होना या फिर एक प्रकार से नर्वसनेस जैसी जो है युति बनना वो यहाँ पर दिख रही है 30 से लेकर के 32 के मिड में। अदरवाइज देखेंगे तो आपके माइंड लाइन यहाँ पर लॉन्ग है, जो सीखने समझने बातों को याद रखने की सक्षमता को अच्छा दर्शाती है। जितनी भी रेखाएं अपर पोजीशन यानी मरकरी माउंट की तरफ जाता है ये बिजनेस सेंस, लक बहुत अच्छा देता है। इवन अर्निंग कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज करता है, क्रिएटिव बनाता है, बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज करने की युक्ति को निर्मित करता है। और ऊपर से जब भी माइंड लाइन लॉन्ग होती है तो ये बेसिकली मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग व्यक्ति को बनाती है, जिसके कारण तमाम तरह के स्ट्रगलिंग एंड प्रेशराइज जो है एक प्रकार से सिचुएशंस को ईजिली हैंडल टेकल कर पाते हैं। लेकिन यहाँ कहने का मोटिव सिर्फ इतना था कि इमोशनल डिस्टर्बेंस होने के कारण, जुपिटर वीक होने के कारण माइंड लाइन कितनी ज़्यादा स्ट्रगलिंग वे से आपकी रन करती हुई दिखाई दी है। आगे चल करके ये कॉम्बिनेशन वैसे नहीं रहने वाला, क्योंकि आगे चल के माइंड लाइन में भी हल्के हल्के ब्रांचेस हैं जो कि चतुर चालाक बनाते हैं और क्रिएटिव टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को और गुड अर्निंग कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज करते हैं। तो आगे चल के तो पैसा आपके जीवन में और तरक्की आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छा मिलेगा। टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, ये भी आपके बेसिक नेचर में दिखाई दे रहा है। अगर हम लाइफ लाइन के बिहाफ पे बात करें तो तकरीबन जो आपका समय था अराउंड 14 to 16 के आसपास का और एक 13 का, ये दोनों समय आपको हेल्थ के रिगार्डिंग स्ट्रेस दिया था। लेकिन आपने खुद के दम पर जो विजय पाना या उन्नति करना शुरू किया उस समय आपका उम्र था तकरीबन 23 के आसपास में, 23, तकरीबन 27-28 और तकरीबन 34। इन तीनों उम्र में बहुत अच्छी प्रगति, समृद्धि या अपने किसी भी प्रकार के प्रयास से आपको सफलता बहुत अच्छी प्राप्त हुई। तकरीबन 28 के आसपास तक किसी का सहयोग जीवन में अच्छा नहीं था। 28 के बाद से बहुत अच्छा सहयोग सिस्टम जो है शुरू होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये सारी रेखाएं मंगल की रेखाएं होती है और ये प्रोटेक्शन को इंडिकेट करती है। और इस कंडीशन में घर परिवार, स्पाउस, बच्चे या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा भी अच्छा सहयोग प्राप्त होने की संपूर्ण संभावनाएं मौजूद होती हैं। अभी के समय के अगर अतिरिक्त हम बात करें तो 38 के बाद से फिर थोड़ा सा स्ट्रगलिंग पीरियड आपके लाइफ में आया है, जिसके अतिरिक्त स्वास्थ्य में खराबी होना या फिर घर परिवार के रिगार्डिंग स्ट्रगल, स्ट्रेसेस फेस करना, और ये तकरीबन चलेगा 43 के एज तक, क्योंकि उस समय प्रोग्रेस लाइन निकली है। उसके बाद स्थिति जो है फिर वापस से धीरे धीरे बहुत अच्छी होती दिखाई दे रही है। 43, 46, 48 एंड अराउंड 50 के आसपास में आपको लगातार जो ये समय रहेगा लगातार प्रगति देता रहेगा। जो भी आपकी इच्छा मनोकामनाएं रहेंगी इस सभी समय पर आपके खुद के प्रयासों के द्वारा पूर्ण हो जाने वाली रहेगी। इसीलिए आपके तकरीबन 44 के बाद से हल्का स्क्वायर का साइन यहाँ पर क्रिएट होना तकरीबन शुरू हो गया है, क्योंकि ये क्षेत्र आता है मंगल के अतिरिक्त। और जब भी ऐसे स्क्वायर जैसे साइन बनते हैं तो ये प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, नहीं तो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट जमीन के रिगार्डिंग ही या फिर घर के रिगार्डिंग जो है करवाता है। तो ये सारी की सारी रेखाएं जो है सेल्फ मेड लक लाइन है, तो इस बात को दर्शा रही है कि आपके द्वारा किया गया कोई भी मेहनत या प्रयास 43 से बेकार नहीं होगा। और जब भी रेखा बाहर की तरफ इसे झुकती है तो स्पिरिचुअल कनेक्शन से स्ट्रॉन्ग होता है, ट्रैवलिंग के बहुत योग निर्मित होते हैं, फॉरेन जाने के चांसेस भी इवन अच्छे दिखाई दे रहे हैं। और अंदर की तरफ जब रेखा आती है तो फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी होती है, फैमिली से दूर नहीं रह पाते, फैमिली के प्रति डेडिकेशन अच्छा होता है। और इस कंडीशन में ट्रैवलिंग करना, फैमिली से कनेक्ट रहना, ये कॉम्बिनेशन दर्शाता है कि परमानेंट सेटलमेंट आपका फॉरेन लैंड पर नहीं हो पाएगा। दूसरा, आपकी जो आयु है वो आराम से 85 प्लस रहने वाली है और आप अपने फैमिली के लिए बहुत कुछ कर पाने में या बहुत कुछ छोड़ जा पाने में या बहुत अच्छा एक प्रकार से उनके लिए सिस्टम जनरेट कर पाने में सक्षम रहेंगे, जैसे प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी अच्छा रख पाने में। सपोर्टिव लाइन अभी और एक्टिव होने वाली है, तो और भी लोगों का सहयोग 45 की उम्र से आपको आगे मिल सकता है। और मंगल का स्टार्टिंग लाइफ में जब कनेक्शन आपके माइंड लाइन में ज़्यादा था तो इसने आपको एग्रेशन भी बहुत ज़्यादा दिया था, लेकिन अभी ऐसा कोई भी नेगेटिव कॉम्बिनेशन नहीं है, तो चिंता वाली बात नहीं है। इंटरनल मार्स और जब आउटर मार्स दोनों हथेली में विकसित होते हैं तो शारीरिक गठन बल, ऊर्जा और मानसिक बल दोनों बहुत अच्छा देते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि
शारीरिक रूप से मजबूत और मानसिक रूप से मजबूत होने के कारण तमाम तरह के स्ट्रगलिंग एंड प्रेशराइज पीरियड जो है सिचुएशंस को फिजिकली और मेंटली बहुत ईजिली हैंडल टेकल कर पाने की योग्यता प्राप्त होती है। और बाहरी मंगल विकसित ज़्यादा हो तो जुनून, हौसला, सहनशीलता बढ़ा देता है। चंद्र विकसित ज़्यादा हो तो खानपान, घूमने फिरने का शौक प्लस क्रिएटिव एटीट्यूड, मेंटेलिटी एंड थोड़ा रिसर्च टाइप का नेचर एंड पर्सनैलिटी बिल्ड करता है। शुक्र आपका डेवलप बहुत अच्छा है, जो अगेन लग्जरीज, कंफर्ट एंड रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी देता है। और जितनी हल्की फुल्की आड़ी रेखाएं हैं, हल्का फुल्का अनबन, मतभेद, वैचारिक तकलीफ, परेशानी स्पाउस व घर परिवार के रिगार्डिंग देता है, जो बहुत ही आम बात है। लेकिन जब भी आप जैसे ज़्यादा किसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित, बहुत ज़्यादा विचलित होते हैं, तब जाके शुक्र पर ऐसी आड़ी रेखाएं बहुत अधिक आती हैं जो यहाँ दिख रही हैं। और ये क्या करती हैं कि जो व्यक्ति का पीस एंड हैप्पीनेस है, डिज़ायर एंड एम्बिशंस हैं एंड जो प्लेजर है, उसमें बहुत ज़्यादा फिर कमी लाने लगता है। तो कोशिश करनी चाहिए आपको कि बहुत हल्के में सारे मैटर को लेवें। मंगल इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग है आपके हाथ में, उसको जो है अच्छे से यूटिलाइज करें और ग्रेटिट्यूड अप्लाई करें। कुल देवी देवता जी की आराधना करें। किन्हीं भी लक्ष्मी जी की आराधना, यानी अष्टलक्ष्मी होती हैं, देवियाँ होती हैं, उनकी जो है आप आराधना करिए। आप देखिए बहुत ज़्यादा सुधार व विकास आपको आपके परिवार के रिगार्डिंग या खुशियाँ देखने को मिलना शुरू हो जाएगा। और जितनी सीधी खड़ी रेखाएं, ये सब अपॉर्चुनिटीज़ को इंडिकेट करके बहुत लग्जरीज, रॉयल्टी टाइप ऑफ नेचर एंड पर्सनैलिटी यह बिल्ड करता है। और इस कंडीशन में खर्चेलापन थोड़ा ज़्यादा यह व्यतीत कराता है सुख सुविधाओं के अतिरिक्त। केतु पर बायफोर का साइन यात्रा को सौभाग्य व प्रगति देता है। चंद्र के ऊपर थोड़ी बहुत भी आड़ी रेखा या क्रॉस का साइन मन विचलित करता है, ध्यान भटकाता है। लेकिन चंद्र आपका विकसित अच्छा है, तो थोड़ा बहुत भी शिव जी की आराधना करने से बहुत ज़्यादा आत्मीय संतुष्टि आपको प्रदान हो जाएगा। आपके हथेली में सेल्फ मेड लक लाइन भी है प्लस मून लक लाइन है, तो आप खुद के मेहनत व दूसरों के सहयोग से प्रगति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली यह सक्सेसफुल मैरिड लाइफ का साइन भी हो जाता है, क्योंकि पार्टनर के द्वारा भी बहुत अच्छा सपोर्ट इस कंडीशन में प्राप्त होता है। मरकरी लाइन अगर थोड़ी और स्ट्रॉन्ग हो जाए तो पैसा फिर टिकने लगेगा, क्योंकि अभी मनी ट्रायंगल ओपन है तो पैसा आ रहा है लेकिन रुक नहीं पा रहा है। आपका भाग्य जैसे मजबूत हुआ तो मनी ट्रायंगल, स्क्वायर और यहाँ पर एक प्रकार से वी सिंबल जैसे साइंस, ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्रेस या ग्रोथ अभी आपके हाथ में प्योरली रुकी हुई दिखाई दे रही है। आपके अंदर काबिलियत बहुत है बहुत ऊंचे जाने का, लेकिन कहीं ना कहीं भाग्य में इमोशंस के रिगार्डिंग डिस्टर्बेंस होने के कारण कमी आ रहा है। लेफ्ट हैंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी सेम एक कॉम्बिनेशन दिख रहा है कि आपका जो लाइफ पैटर्न स्टार्टिंग का रहा वो ज़्यादा ठीक नहीं रहा, क्योंकि इस प्रकार के पैटर्न हेल्थ के रिगार्डिंग या फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रगल फेस करवा देते हैं। क्रॉस का साइन इस बात को डिनोट करता है कि लव मैरिज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, लेकिन अगर ये फॉर्मेशन राइट हैंड में होता तो कन्फर्मली कहा जाता। अदरवाइज ये सक्सेसफुल मैरिड लाइफ का साइन एटलीस्ट यहाँ पर दर्शा रहा है। जब भी हार्टलाइन प्योर जुपिटर से कंजंक्ट हो जाता है तो अपने काम को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। काम के रिगार्डिंग कोई भी कंजूसी, सेक्रीफाइस नहीं करते हैं, और जब काम में इंगेज होते तो सारे इमोशन, रिलेशन को फिर बिल्कुल साइड में रख देते हैं। ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन फिर आपको इमोशनल भी बना रहा है, तो कन्फ्यूज़न ये हो जाता है कि अपने करियर पे ध्यान दें, काम पे ध्यान दें कि फैमिली या उनकी उलझनों को लेके चलें। और वैसे भी इमोशनल आप थोड़े डिस्टर्ब हैं, क्योंकि सेंसिटिव पर्सनैलिटी है आपकी, इस पे आपको काम करना ज़रूरी है। दोनों हथेली में इस पे ज़्यादा कमी है। बाकी बायफोर्क का साइन अर्निंग कैपेबिलिटी अच्छी देता है। सूर्य पर अगेन त्रिशूल या फिर बायफोर्क का साइन रॉयल टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को बिल्ड करता है। क्रॉस का साइन इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं बदनामी, अपने लोगों से धोखा या आपका हक आपको नहीं मिल पाया है, ये कमी यहाँ दिख रहा है। बाकी सारे कॉम्बिनेशंस आने वाले लाइफ के लिए बहुत अच्छे, क्योंकि प्रोग्रेस लाइन अच्छी दिखल रही है, तो अपने मेहनत से आगे बढ़ने की संपूर्ण युक्ति दिखाई दे रही है। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। तो आपको बहुत प्रगति मिलने की संभावना है और आपका आलीशान घर बनने के चांसेस बहुत अच्छे दिख रहे हैं बार बार, क्योंकि शुक्र भी बहुत अच्छा है। तो बहुत जल्दी ही लग्जरीज एंड कंफर्ट्स आपकी लाइफ में और अधिक बढ़ेगा। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।